जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। जय श्री तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। रूख बदन करी बचन मृद बोले श्री भगवान, तुम्हेरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब तो रूखा मुंह कर भगवान मृदवाणी से बोले कि तुम्हारी याद करने से मोह एवं काम जनित मद और मान सब नष्ट हो जाते हैं। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके। ब्रह्मचर्य जब रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनो, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग नहीं होते। जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग नहीं होते हैं। तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवीण हो, धर्मधारी, आपको कामदेव क्या सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरे अंकुरे उगर्भ तरु भारी। नारद ने अहंकार से कहा कि हे भगवान, यह आपकी माया है। जब करुणा निधान ने मन में विचार कर देखा कि इसके हृदय में घमंड रूपी वृक्ष का अंकुर पैदा हुआ है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, प्रण हमारे सेवक हितकारी। सुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करवि मैं सोई। इसको मैं जल्दी ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण तो सेवक का हित करना है। अब मैं वह प्रयत्न करूंगा जिससे मुनि का भला होगा और मेरे लिए खेद होगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद भगवान के चरणों में सिर नवा, हृदय में बड़ा घमंड करता हुआ चला। और फिर रमानाथ ने अपनी माया को भेजा। उसके घोर कर्तव्य को सुनो। बीरेचेउ मग महन नगर तहि, सतयोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। इसने रास्ते में 100 योजन लंबा चौड़ा एक नगर बसाया, जिसकी शोभा और अनेक भांति की सजावट बैकुंठ से भी अधिक थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जुनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि सिल निधि राजा, अगणित है गज से न समाजा। इस नगर में बड़े बड़े सुंदर नर नारी रहते थे, मानो बहुत से कामदेव रति देह धारण कर रहते हैं। इस नगर में सील निधि राजा रहता था, जिसके बहुत से हाथी घोड़े और असंख्य सेना थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति विसा निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोहत ही रूप निहारी। सौ इंद्र के समान उसका वैभव और भोग विलास था। रूप तेज बल और नीति का तो स्थान था। उसकी कन्या का नाम विश्व मोहिनी था, जिसके रूप को देख लक्ष्मी मोहित होती थी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह तो स्वयं
वह तो स्वयं हरि की माया सब गुणों की खान थी, उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। उस राजा के इस कन्या का स्वयंवर रचा, इससे वहां बहुत से राजकुमार इकट्ठे हुए थे। मुनि कौतुक नगर तेहि गयऊ, पुरवासिन सन पूछन भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। तमासगीर मुनि भी नगर में जाकर वहां के बसने वालों से पूछने लगे कि यहाँ क्या है। वह सब हाल सुन राजा के घर आए। राजा ने इनकी पूजा कर आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण देव सभा, के हृदय विचारी, सियावर रामचंद्र की जय हो। और राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद को दिखाई और कहा, हे नाथ, मन में सोचकर इस पुत्री के गुण अवगुण कहो। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बड़ी बारी लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बुलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। मुनि उसके रूप को देख शुद्ध बुद्ध भूल गए और बहुत देर तक उसकी तरफ देखते रहे। इसके लक्षण देख नारद का चित्त ठिकाने न रहा। हृदय में तो बहुत मगन हुए, परंतु कुछ कह न सके। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न सोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। और विचार किया, जो इसे बरेगा वह अमर हो जाएगा और संग्राम में उसे कोई न जीत सकेगा। सब चराचर उसकी सेवा करेंगे, जिसे शील निधि की कन्या बरेगी। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। ऐसे सब लक्षण विचार मन में रख लिए तथा राजा को कुछ और बनाकर कह दिए। और राजा से पुत्री से के सुलक्षण कहकर नारद मन में सोचते हुए चले। कि करो जाई सोई जगत जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरई कुमारी। जप तप कछु न होई, यही काला हे विधि, मिलई कवन निधि वाला। अब मैं जाकर यही यत्न करूंगा जिससे यह कन्या मुझे वर ले। इस समय जब तप नहीं हो सकता है। विधाता यह बाला मुझे किस रीति से मिले। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेल जय माल। सियावर रामचंद्र की जय। जय हे प्रभु जी, जय हे नाथ। इस अवसर पर अत्यंत रूप और शोभा की आवश्यकता है, जिसे देख यह राजकुमारी रिझ कर जयमाला डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होए जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। जो भगवान से सुंदरता मांगने जाऊं तो आने जाने में बड़ा विलंब हो जाएगा। मेरा भगवान के समान कोई हितकारी नहीं है जो इस अवसर पर सहायता करे। बहुविधि विनय किन्हत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बुल्यो कि मुनि नयन जुड़ाने, होए हो काजु हिये हरसाने। फिर नारद जी ने अनेक भांति से स्तुति की और कौतुकी दयालु प्रभु प्रकट हुए। हरि को देख मुनि के नेत्रों में ठंडक हुई और मन में बड़े हर्षित हुए कि अब काम बन जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा प्रभु होई सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओहि। बड़ी दीनता से सब कथा कह सुनाई और कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा सहायता करिए। हे प्रभु, अपना रूप मुझे दीजिए, अन्य रीति से वह मुझे न मिल सकेगी। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा।
निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा भला हो वही शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया की प्रबलता देख मन में हंसकर दीन दयालु बोले, यही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु बचनन मृषा हमारे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नारद सुनो, जिस तरह तुम्हारी बहुत भलाई होगी वही हम करेंगे, दूसरी बात कुछ न करेंगे। यह हमारी बात मिथ्या नहीं है। कुपथ मार्ग रुज व्याकुल रोगी, बैधन दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठयऊ, कही असंतर हित प्रभु भयऊ। रोग से पीड़ित मनुष्य कुपथ्य को भागता है, परंतु हे जोगीराज वैद्य उसे नहीं देता है। उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करना विचारा है। यह कह प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मुंडा, समुझि नहीं हरि गिरा निगुंडा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के बस में पड़े मुनि ऐसे मूर्ख हो गए कि वे भगवान की गुंड बातों का आशय के समझ सके और तत्काल वहां चले गए जहाँ स्वयंवर शिला रची गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरिह न भोरे। सब राजा बंठन के साथियों समेत अपने अपने आसन पर बैठे। नारद इस बात पर फूले नहीं समाते थे कि मैं बड़ा रूपवान हूँ, मुझे छोड़कर यह दूसरे को कभी न भरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। जो चरित्र लखी काहु न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। परंतु कृपा निधान भगवान ने नारद का भला करने के लिए उसे बहुत ही कुरूप दिया। यह बात किसी को भी मालूम नहीं पड़ी। सबने इनको नारद जान सिर झुकाया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ महादेव के दो गण भी थे जो इस सब भेद को जानते थे। वे ब्राह्मण का भेष धरे सब देखते फिरते थे, क्योंकि वे बड़े खिलाड़ी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप हमित दिखाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। जिस समाज में नारद अपने रूप का अधिक गर्व किए हुए जाकर बैठे थे, उसी जगह महादेव के दोनों गण भी ब्राह्मण के वेश में बैठे थे। इस बात को कोई नहीं जानता था। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नेक दिन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरी छवि देखी, नहीं बरहि हरि जानि विसेखी। वे नारद को सुना कर ठट्ठा मारते थे कि भगवान ने अच्छी सुंदरता दी है। इनके रूप को देख राजकुमारी रिझकर भगवान जान इन्हीं को वर लेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। मुनि का मन मोहित हो पराए हाथ में फंस गया था। इससे महादेव के गण ठट्ठे मार मार कर हंसते थे। यद्यपि इनकी अटपटी बातों को नारद जी सुनते थे, परंतु उनकी बुद्धि ऐसी चक्कर में पड़ गई थी कि उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। यह विशेष चरित्र किसी ने न देखा, परंतु राजकुमारी स्वरूप को लख गई। बंदर का सा मुख और भयंकर देह देखकर हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग ले कुंवरी तब चली, जनुराज मराल देखत फिरत महीप सब, कर सरोज जय माल। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब राजकुमारी सखी को संग ले
राजहंसिनी की चाल से कर कमलों में जयमाल लिए लिए हुए सब राजाओं को देखती फिरती थी। यही दिशि बैठे नारद यही विधि यही दिशि बैठे नारद पुनि सो दिशि तेहि न बिलो के भूले पुनि पुनि मुनि उच कहीं अकुलाहि देखि दशा हर गण मुस्काहि। जिधर नारद मन से फूले बैठे थे उधर तो उसने भूल कर भी दृष्टि नहीं की। मुनि उस असम अधीर को बार बार उचकते थे। उनकी यह दशा देखकर शिव के गण मुस्कुराते थे। धरि नृपतनु तह गयउ कृपाला कुंवरी हरसि मेलेउ जय माला दुनहिनि लगे लक्ष्मी निवासा नृप समाज सब भय निराशा। राजा का रूप धारण कर भगवान भी वहां चले गए। राजकुमारी ने प्रसन्न हो उनके गले में जयमाला डाल दी। जब दुल्हन को रमानाथ ले गए तब सब राजा निराश हो गए। मुनि अति विकल मोह मति नाठी मणि गिर गई छूट जन गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मुंह में फंस मुनि की बुद्धि ऐसे नष्ट हो गई थी जैसे गांठ से खुलकर कोई रत्न गिर पड़ा हो। तब रुद्रगण हंसकर बोले कि जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखो। अस कही दो भागे भय भारी बदन देख मुनि बारी निहारी। वेश बिलोक क्रोध अति गाढ़ा तिन्ह श्राप दिन अति गाढ़ा। यह कह डर के मारे दोनों भाग गए और नारद ने जल में अपना मुख देखा। भेष को देखकर नारद क्रोध अपार हो गया और उन्हें बड़ा कड़ा श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हंसे हूँ हमहि सुने हूँ फला बहुरी न हंसे मुनि को सियावर रामचंद्र की जय हो। हे कपटी पापियों, तुम दोनों जाकर राक्षस बनो। जो तुमने हमारी हंसी की है उसका फल लो, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा तत्वे हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माहि सपदि चले कमलापति पाहि। फिर जल में देखा तो पहले का स्वरूप देखा तो भी हृदय में संतोष न हुआ। मन में ऐसा क्रोध हुआ कि होठ फड़कने लगे और जल्दी जल्दी भगवान के पास चले। दई हो श्राप की मरी हो जाई जगति में मोरी उपहास कराई। बिचहि पंथ मिले धनुजारी संगर मासुई राजकुमारी। मन में कहते जाते थे कि या तो जाकर श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। मेरी जगत में हंसी कराई है। भगवान मार्ग में मिल गए। उनके संग लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा माया बसन रहा मन बोधा। देवाधिपति भगवान मधुर वचन बोले हे मुनि, घबराए हुए से कहाँ जाते हो। यह बात सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और माया बस मन का ज्ञान जाता रहा। पर संपदा कहूँ नहीं देखी तुम्हारे सकपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बौराहूँ सुरन प्रेम विष पान करायहूँ। और कहने लगी कि तुम और के वैभव को नहीं देख सकते हो। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट अधिक है। समुद्र मथने के समय तुमने शिव को बावला कर देवताओं को भेज विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आपुर मामणि चारु। स्वार्थ साधक कटुल तुम सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय। राक्षसों को मद और शंकर को विष पान करा के अपने सुंदर लक्ष्मी और कस्तुम्ब मणि ले ली। आप सदा के स्वार्थी और कुटिल हो और आपका व्यवहार भी कपटमय है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावहि मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ विषमय हरस नहीं कछुक धरहूँ।
आप बड़े स्वाधीन हो, आपके सिर पर तो कोई है नहीं। जो अच्छा लगता है वही करते हो। आप भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो और हृदय में हर्ष शोक कुछ नहीं करते। डहकी परिचेत चेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। धोखा धोखा देकर सबको परखते हो, बड़े निडर हो, इसी से चित्त में सदा उत्साह रहता है। भले बुरे कर्म भी तुमको बाधा नहीं देते। अब तक किसी ने तुमको सीधा नहीं किया था। भले भवन अब बायन दिन्ना पावोगे फल आपन किन्ना। बचऊ मोहि जमनी धरि देहा, सो तन धरहु श्राप मम एहा। अब अच्छे घर बायना भेजा है। अब अच्छे घर बायन भेजा है। अब तो अपने किए का फल पाना ही पड़ेगा। जो देह धारण कर आपने मुझे ठगा है, वह देह तुम धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया कृत्य तुम किन्ह हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मेरी सूरत बंदर की सी कर दी, सो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे संग में बड़ी बुराई की है, सो तुम स्त्री के विरह में दुखी हो फिरोगे। श्राप शीस धरि हरसिया, प्रभु सुर कारज किन्ह। निज माया की प्रबलता, करसि कृपा निधि लिन्ह। सियावल नाम चंद्र की। नारद का श्राप सिर पर ओट मन में प्रसन्न हो कृपा निधान भगवान ने देवताओं का कार्य सिद्ध किया और अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब मुनि अति सभित हरि चरणा, गहे पाहि प्रणनातित हरणा। जब हरि ने माया दूर की, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रही न राजकुमारी ही। उस समय नारद ने भयभीत हो भगवान के चरण पकड़कर कहा कि हे शरणागत दुखभंजन, रक्षा करो। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप झूठा हो जाए। यह दयालु हरि बोले। तब दयालु हरि बोले कि सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। फिर मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको गालियां दी, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहु जनि भोरे। तब हरि बोले कि हे नारद, तुम जाकर शंकर के 100 नाम जपो, हृदय में शीघ्र शांति हो जाएगी। शिव के समान कोई मुझे प्यारा नहीं है। शिव विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ो। इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ो। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि महि विचरहु जाई, अब न तुम्हारी माया निहराई। जिस पर त्रिपुर मर्दन कृपा नहीं करते हैं, वह हमारी भक्ति कैसे पा सकता है। यह बात हृदय में धर, तुम पृथ्वी पर इच्छा अनुकूल विचरो, अब माया तुम्हारे पास न भटकेगी। बहुविधि मुनि ही प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत नाम गुणगान। सियावर राम
तब नारद जी को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी राम जी के गुणों को गाते हुए सत्यलोक को चले गए। हर गण मुनि ही जात पथ देखे, विगत मोह मन हर सवि सेखी। अति सवीत नारद पह आए, गहि पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने रास्ते में नारद मुनि को जाते हुए देखा। इस समय नारद के मन से मोह दूर हो गया था और प्रशंसा बढ़ गई थी। बहुत डरते हुए नारद के पास चरण पकड़कर दीन वचन बोले सुनाए। हरे गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनि, हम शिव के गण हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। जो बड़ा अपराध किया है उसका फल हमें मिल गया। हे कृपालु, अब श्राप का अनुग्रह करो। तब दीन दयालु नारद बोले, निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वजित तब तुम जब ही, धरि हैं विष्णु मनु जतन तबहि। तुम जाकर दोनों राक्षस हो जाओ, तुम्हारा वैभव तेज और बल बहुत होगा। और जब सब पृथ्वी को अपने भुजबल से जीत लोगे, तब विष्णु मनुष्य देह धारण करेंगे। समर मनन मरन हरि, हाथ तुम्हारा होए हो। मुकुट न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निशाचर काल ही पाए। भगवान के हाथ से युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और संसार से मुक्ति पाकर आवागमन से छूट जाओगे। ये दोनों मुनि के चरणों में सिर नमा चल दिए और समय पाकर राक्षस बन गए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लिन्ह मनुज अवतार। सुर सज्जन सुखद हरि, भंजऊ भवभार। सियावर रामचंद्र की। एक कल्प में इसी कारण से भगवान ने मनुष्य देह धारण किया था और देवताओं को आनंद तथा सज्जनों को सुख दिया और पृथ्वी का भार भी दूर किया। एहि विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस तरह भगवान के अत्यंत अद्भुत सुंदर और सुखदायक जन्म और कर्म है। भगवान प्रत्येक कल्प में अवतार लेकर अनेक प्रकार के सुंदर चरित्र करते हैं। तब तब कथा मुनि नहीं गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिय चरजू से आने। तब की कथा मुनि जनों ने अनेक प्रकार के छंद प्रबंध रचकर गाई है। इन्हीं कथाओं के बीच में भांति भांति के बड़े विचित्र प्रसंग हैं, जिन्हें सुनकर चतुर लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अनंत भगवान के अनंत चरित्रों को अनंत प्रकार से वेद और संत जन कहते हैं। श्री रघुनाथ जी के मनोहर चरित्र करोड़ कल्प में भी नहीं गाए जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सखल दुखहारी। हे गिरिजय, यह प्रसंग मैंने इसलिए कहा है कि हरि माया ज्ञानी मुनियों को भी मोह लेती है। कौतुकी प्रभु शरणागत रक्षक, सुलभ सेवनीय और सब दुखों के नाशक हैं। सुर नर मुनि को नहीं जेहि न, मोह माया प्रबल अस विचार मन माहे। भजिय महामाया पते सिया रामचंद्र की जय। ऐसा कोई देवता मनुष्य या मुनि नहीं है जिसको प्रबल माया ने मोह न लिया हो। यह जो मैं विचार मायापति भगवान का भजन करना उचित है।
अपर हेतु सुनि शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण से अगुण अनुपा, ब्रह्म भयउ कौशल पर भूपा। गिरजा नंदिनी भगवान के अवतार का और भी कारण सुन, उस विचित्र कथा का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जिसलिए अजन्मा अगुण और अनूप ब्रह्मा अयोध्या के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत दुहु देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेखा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहे उस बौरानी। वह भगवान जो हमने तुमने मुनि भेष धारण किए भाई सहित वन में फिरते देखे थे, जिसका चरित्र देखकर हे भवानी तुम सती की देह में बावली सी हो गई थी। अजहु न छाया मिटहि तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुजहारी। लीला किन्न जो तिहि अवतारा, सो सब कही हऊ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारी मोह रूपी छाया नहीं मिटती है। इससे उनकी भ्रम रूपी राग की नाशक कथा सुनो। भ्रम रूपी रोग की नाशक कथा सुनो। उस अवतार में जो लीला की थी, उन सबको अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सोय अवतार भयउ जेहि हेतु। यज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भरद्वाज, शंकर की बात सुन उमा लज्जित सी प्रेम सहित मुस्काई। फिर शिव जी वह कथा वर्णन करने लगे जिस हेतु यह अवतार हुआ था। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि मन लाय। राम कथा कलिमल हरना, मंगल करनी सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे मनुष्य, बड़ी वही सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगा कर सुनो। यह राम कथा कलिमल नाशनी, मंगल कारिणी और मनोहर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह की लीला। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय माता पार्वती की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। मंगलमय भगवान की आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादिक शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सबहि की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसिंडी गरुड़ की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव भूरि यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की।